रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट हॉट सीट हो चली है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर दो बाहुबलियों की लड़ाई में एक शख्स की जान चली है। दुलारचंद यादव की मौत के मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अब मोकामा विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली है। ललन सिंह के साथ बीजेपी और जेडीयू के कई नेता लगातार मोकामा में रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर आरजेडी ने शिकायत की है। एक नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज़्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग। तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब ये सवाल किया गया कि सोशल मीडिया पर ललन सिंह का एक वीडियो वायरल है, तो उन्होंने कहा कि ये काम तो अब चुनाव आयोग को करना है, उन्हें देखना है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन ललन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की कमान खुद ललन सिंह ने संभाली है। ललन सिंह लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। मुंगेर से ही सांसद हैं ललन सिंह, केंद्र में अभी मंत्री हैं और जब मोकामा में लोकसभा चुनाव के दौरान जब ललन सिंह चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस वक्त अनंत सिंह जब जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने ललन सिंह के लिए भी प्रचार किया था। तो सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि अब दरअसल जब पहले अनंत सिंह ने प्रचार किया तो अब बारी ललन सिंह की है। खैर, इन सबसे इतर बात यह कि ललन सिंह लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं और अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के दिन चुनाव प्रचार के दौरान ही जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी, जिस मामले में अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में हैं। जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार हैं सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। ललन सिंह से जब इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने बाहुबलियों को टिकट देने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना। रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया। जी नहीं। दुलार यादव जो मारा गया? जी नहीं। पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जो उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ,
तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का अनुयायी है? ये पूरी तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने वाला है और कहीं ना कहीं आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग शांति से बैठी हुई क्यों है, ये समझ से परे है। चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल गंभीरता दिखानी चाहिए और ललन सिंह पर चुनाव आचार संहिता के मामला दर्ज करना चाहिए। ललन सिंह के द्वारा जिस तरह से वोटरों को धमकाने का कार्य किया गया है और वोटरों को जिस तरह से उनके माध्यम से धमकाया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है। ऐसे वक्तव्य पर चुनाव आयोग को तत्काल गंभीरता दिखानी चाहिए और ललन सिंह पर चुनाव आचार संहिता का मामला और वोटरों को धमकाने के मामले दर्ज करने चाहिए ताकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहे और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करके एक नज़ीर प्रस्तुत करना चाहिए। देश और देशवासी, बिहार के लोग इस इंतज़ार में है कि चुनाव आयोग कब जगेगा। अब यहां से देखना होगा कि चुनाव आयोग ललन सिंह के इस वायरल वीडियो पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि जब आरजेडी ने इसे लेकर पोस्ट किया है तो सवाल तो उठने ही लगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।